आइए अपने बाइबल खोलते हैं एफिसियों के पहले अध्याय में, और हम लोग का मैसेज का नाम है गॉड ऑफ इलेक्शन पार्ट 6। और एफिसियों की पुस्तक पहले अध्याय संख्या 4 से, उन्होंने संसार की सृष्टि से पूर्व ही हमें मसीह में चुन लिया कि हम उनकी दृष्टि में पवित्र व निष्कलंक हो प्रेम में। उन्होंने हमें अपनी इच्छा के भले उद्देश्य के अनुसार अपने लिए मसीह यीशु के द्वारा आदि से ही अपनी संतान होने के लिए नियत किया कि उनके अद्भुत अनुग्रह की स्तुति हो जो उन्होंने हमें अपने प्रिय पुत्र मसीह यीशु में उदारता पूर्वक प्रदान किया है। मैं जहां था 3 लोगों को प्रभु में लेके आया, उनको वचन सुनाया, उन लोगों ने ग्रहण किया। 2 टैक्सी में थे जो ड्राइवर थे, एक आदमी रास्ते में था जिससे मैं किसी मॉल का रास्ता पूछ रहा था, और हमारी कन्वर्सेशन चेंज हो गई। रास्ते में उसने प्रार्थना करके प्रभु को ग्रहण किया, रास्ते की बात, और मैंने उससे प्रार्थना की। बट एक आदमी मेरे मिला चाय की शॉप में, जैसे यहाँ चाय की फेमस शॉप होती है, वहाँ एक चाय की फेमस दुकान है, वहाँ पीने गया। वहाँ एक आदमी मेरे सामने बैठा था। तो जब बात में प्रभु की बात हुई तो वो आदमी चर्च का मेंबर है, और मेरे को बता रहा था कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं। बोला हम इस चाय की दुकान में रेगुलर आते हैं, सब मेरे को जानते हैं, हम अपने परिवार के साथ भी यहाँ भी आते हैं, लोग मेरा इंटरेक्शन जानते हैं, हम अच्छे आदमी हैं, हम परिवार का ख्याल रखते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम अच्छे आदमी हैं। और वो प्रभु के बारे में बात करते हैं, हम उद्धार के बारे में बात करते, तो वो एग्रेसिव हो गया। हाँ बोला हम अच्छे आदमी। हाँ बोला आप कभी झूठ नहीं बोले? बोले 3 साल के बाद से हम कभी झूठ नहीं बोले। तो अब वो अपना बखान किए जा रहा है। हम उसको बोले आप कभी ये विचार किए हैं? तो चुप हो गया। फिर थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस गैदर करके 5 मिनट बाद बोलता है हम नहीं किए। हमारे रुकिए, प्रभु यीशु बोले हैं कि जो किसी औरत को देखकर अपने मन में हवस ले आया उसने विचार किया है। क्या आपने विचार किया है? तो वो अब चुप हो गया। हम बोले बताइए गॉड की डिमांड एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है कि नहीं? वो चुप हो गया। हम बोले आज आप कुछ नहीं सुनेंगे, सिर्फ जाते समय इस बारे में सोचिएगा कि परमेश्वर की जो डिमांड है ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, और इसलिए हम लोग ग्रेस को नहीं समझते। ग्रेस गॉड का वो फेवर है जिसके हम लायक नहीं है, जिसको हम कमा नहीं सकते। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते अपने आप को सेव करने के लिए, एक्सेप्ट कि आप उसकी क्षमा को ग्रहण करें। मतलब कोई आदमी परमेश्वर को क्यों महिमा देगा जब तक पहले उसको ये समझ नहीं आए कि हम अगर किसी वे में भी अर्न कर सकते हैं तो मेरे प्रेजेस, मेरी जो स्तुति होगी वो कहीं ना कहीं उसमें मेरे एफर्ट की भी बढ़ाई होगी। बट ग्रेस कितनी ग्लोरियस है, इस बात को कोई समझो कि कोई गॉड की डिमांड समझ ले तो उसको समझ में आएगा ये इम्पॉसिबल है कि कोई आदमी गॉड की डिमांड पूरी कर सके। और ये एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट और जबरदस्त ग्रेस है परमेश्वर की कि परमेश्वर एक आदमी को बचा ले। कई लोग आनंदित है उद्धार में, ये वो आनंदित इसमें नहीं है कि उनको कौन बचाया है, कौन उनको वो उद्धार दिया है। आप ग्रेस का अभी तक मतलब नहीं समझे। जिंदगी लग जाएगी खोजने में आपने क्या भला काम किया है। हमको मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए चुना गया। परमेश्वर ने हमारे हृदय को बदल दिया है। हमारी चाहत है कि हम अच्छे काम करें क्योंकि अब हमारा स्वभाव बदल गया। हमसे फिर भी गलतियां होती हैं क्योंकि हम अभी भी शरीर में, लेकिन हमारी जो चाहत है परमेश्वर को महिमा देने की है, और हम विश्वास से विश्वास में, महिमा से महिमा में परिवर्तित होते जाते हैं। ऑल एक्सेप्टेड। बट ग्रेस क्या है? उस आदमी को इतना अपना गुणगान कर रहा था, मैंने एक सवाल पूछा, वो एक बार चुप हो गया। वो एक्सक्यूजेस खुद भी दे सकता। और मैंने हमेशा बहस का एक नियम सीखा है, बहस में चुप हो जाना भी बहुत जरूरी है। आप बहस जीतने की कोशिश हम करेंगे तो हम कई बार आदमी का दिल नहीं जीत पाएंगे। आमीन। कभी कभी जगह छोड़नी है कि आदमी परमेश्वर से सुने। अगर हम बीज होने वाले हैं तो हमको तो कई बार बीज बो के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल हो सकता है बीज फल ले आए। कई बार लोग जब सुनना नहीं चाहते तो चुप होना भी सीखना है कि हम अपने विचार उन पर थोप नहीं सकते, उनको जगह दे सकते जैसे परमेश्वर ने हमको जगह दी है। आमीन। ताकि हम चीजों पर मनन करें। जब ग्रेस की बात करते हैं, ग्रेस कितनी पावरफुल चीज है कि एब्सोल्युटली हम डिजर्व तो नहीं करते, उसकी पहले बात छोड़ दे, हम कुछ नहीं कर सकते अपने आप को बचाने के लिए। तो जब चर्चेस में मैं सुनता हूँ कि एक्चुअल में क्या गॉस्पल है, पूरा ह्यूमन एफर्ट्स का गॉस्पल है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम गॉड को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसमें से कुछ भी बेसिस नहीं है मेरे रिलेशनशिप का। अगर किसी को समझना है कि रिलेशनशिप का आधार क्या है, ग्रेस का पावर क्या है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेगा, राइट, कि अपने एक्सपीरियंस के साथ। वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मान के चलिए आपको नया जन्म मिल गया, लेकिन क्यों आप ग्रो नहीं कर रहे थे? क्योंकि आपको नया जन्म मिल गया,
लेकिन अभी तक समझ नहीं मिली कि नया जन्म का मतलब क्या है। क्योंकि कई लोग परमेश्वर के ज्ञान में नहीं बढ़ते। परमेश्वर क्यों कर रहे हैं, क्यों मेरे को बचाए, क्यों मेरे से प्यार करते हैं। अब बचा लिया, अनुग्रह से बचा लिया, तो अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर चेंजेस आएंगे तो कैसे आएंगे। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूं, तुमको लगता है तुम इच्छा में मुक्त हो, और तुम्हारी इच्छा ही तुमको तंग करती है। जब तक हमको उसकी इच्छा नहीं समझ में आ जाए और हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को नहीं देते। तो विश्वासी जीवन में जो व्यक्ति परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ रहा, परमेश्वर के ज्ञान में नहीं बढ़ रहा, उसमें ग्रोथ नहीं है। जो उसकी योजनाओं में नहीं बढ़ रहा, जो उसके ज्ञान में नहीं बढ़ रहा, ऐसा परमेश्वर खोजने से नहीं मिलता है। हमेशा बोलेंगे, ऐसा परमेश्वर खोजने से नहीं मिलता है, ऐसा परमेश्वर प्रकट किया जाता है। आमीन। और जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, तो हमको समझना पड़ेगा ये अपने बारे में क्या हमको बता रहे हैं। कुछ लोग होने की बात करते हैं ना, होनी को किस्मत बोल देंगे। किस्मत उनके लिए क्या है, जो भी हो रहा है वो होना है। मैं सही बोल रहा हूँ, जो भी हो रहा है वो होना है। लेकिन ये किस्मत नहीं है। किस्मत क्या है, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया वो होगा। मतलब एक है तो ये लाइफ है, या जो हो रहा है ये हो गया है, अब और क्या कर सकते हैं, ये हो गया है, जो होना है वो तो होगा। नहीं नहीं नहीं, ये बिलीवर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये स्क्रिप्चर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। स्क्रिप्चर पॉइंट ऑफ व्यू है, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है वो होगा। वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है वो अपनी योजना के अनुसार किया है। मतलब पृथ्वी में जो कुछ भी हो रहा है, ना तो मेरी परमिशन से हो रहा है, ना मेरे कंसल्टेशन से हो रहा है, ना मेरी एडवाइस से हो रहा है। परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं उसमें से बहुत से काम हिडन है। इनफैक्ट आप जितने विश्वास में बढ़ते जाएंगे, आपके पास आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। जितना आप विश्वास में बढ़ेंगे, सिर्फ जीवन में जवाब नहीं होंगे, कई बार उससे ज्यादा सवाल भी होंगे। क्योंकि आपको ये बात मालूम चलेगी कि बहुत सी बातें हमको समझाई नहीं गई, बहुत सी बात हमसे छुपाई गई है, बहुत सी बात हमारे लिए गुप्त है, और बहुत सी बात हम नहीं समझते। लेकिन हम लोग क्या समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कुछ योजना है। आमीन। क्या हम लोग एग्री करते हैं? हम लोग को सब नहीं मालूम। मैं लोगों को बोलता सब क्यों जानना है। आमीन। बहुत सी चीजों का हम लोग का रीजन मालूम चल जाएगा ना, हम लोग पहले से ज्यादा दुखी हो जाएंगे। सब नहीं जानना हम लोग को। आमीन। गॉड के पास राइट है कि बहुत सी बातें हम लोग को नहीं मालूम है। दुनिया में कितना कुछ होता है, लाइफ में आपके इतना कुछ हुआ है, और आपके पास सारी चीजों का जवाब है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो आपके पास जवाब से ज्यादा सवाल है। और तभी तो परमेश्वर है कि उनके पास राइट है। वो बता सकते हैं इतिहास में क्या हुआ और क्यों हुआ, और भविष्य में क्या होने वाला है। और कई बार परमेश्वर चीजों का रीजंस नहीं देते। तो किस्मत ये नहीं कि जो हो रहा है होने दे, जैसा चल रहा है चलने दो। नहीं, किस्मत ये है कि परमेश्वर ने जो बोला है वो होगा, जो उसने निर्धारित किया है वो होगा। परमेश्वर हर चीज अपनी योजना के अनुसार निर्धारित करते हैं। आमीन। और एक विश्वासी के लिए सबसे अच्छी बात है कि जो भी हो, इसमें मेरी भलाई परमेश्वर का उद्देश्य है। अभी भी नहीं दिख सकती, हो सकता मरते तक भी नहीं दिख सकती। तो अभी इस पल में इस बात में कोई भलाई नहीं दिखी, राइट। लेकिन हमको ये मालूम है कि जो होता सिर्फ ऐसे नहीं होता। जहां परमेश्वर के बच्चों की बात आती है, परमेश्वर जो नियुक्त करते वो होता है, और अल्टीमेटली वो भलाई उत्पन्न करता है। हम लोग को सब जानना है, यही तो लाइफ का प्रॉब्लम है। सब जानना है, हम लोग को नहीं जानना। सब जानना है कि नहीं आपको? जितना हम लोग उत्सुक होंगे ना सब जानने के लिए, उतना दुखी होंगे। और कई बार कुछ चीजें नहीं जान के, अगर ये जानते परमेश्वर जानते उसको। आमीन। अभी नहीं दिख रही, अभी हमको इसके आंसर्स नहीं मिले, अभी हमको इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। बट मेरे को प्रॉमिस किया गया कि हर बात भलाई की ले जाती है उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते और उसकी इच्छा के द्वारा बुलाया जाए। आमीन। कि अल्टीमेटली परमेश्वर की योजना के आधार पर चीजें नियुक्त होती है। जो हो रहा है ऐसे नहीं हो रहा है। एक परमेश्वर है जो सिंहासन पर बैठा है। तो जब उद्धार की बात आती है, क्या लिखा था? एक अनंत काल की योजना है, कोई चांस नहीं है। ये एक इंटेंशन है जिसका डिजाइन पहले से बना हुआ है। और ये सोच के आदमी को एक बार विचलित होना चाहिए कि ये सब अनंत काल से प्लान्ड है, कोई रिसेंट प्लान नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई रिसेंट प्लान नहीं है, कोई कंफ्यूजन में, कोई हड़बड़ी में कोई चीज क्यों नहीं है। ये अनंत काल की एक प्लानिंग है, अनंत काल से चीजें नियुक्त की गई है। और अगर चीजें पहले से नियुक्त है, भाग्य पहले से नियुक्त है, तो मैं तो पूछता हूँ लोगों से, भाग्य आगे है कि पीछे है? भाग्य पीछे है। भाग्य बनाया नहीं जाता, पता किया जाता है। आमीन। हमको तो फिर अपनी लाइफ उस इटर्नल प्लान के अनुसार जीनी है। हमको तो फिर जब पहले से परमेश्वर ने सब कुछ नियुक्त किया है, तो जो भाग्य वो तो पीछे है, बाद में थोड़ी। हमको तो पता करना है कि उसने मेरे जीवन के लिए क्या नियुक्त किया है। जब उद्धार की बात आती है, कितनी ब्लेसिंग है कि मेरा सैल्वेशन आज का प्लान नहीं है, रिसेंट प्लान नहीं है, हड़बड़ी में बनाया नहीं गया है। ये अनंत काल में ओर्डेन कर दिया गया है।
आमेन। ये अनंत काल से नियुक्त कर दिया गया है और सारी चीजें उस पर्पस के अनुसार हो रही है। ऑब्वियसली कुछ लोग कंप्लेन करेंगे, आदमी की इच्छा का क्या तुम तो फ्री हो अपनी इच्छा में, तुम्हारी इच्छा ही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। जिसको लगता है कि हम बहुत स्वतंत्र है अपनी इच्छा में, वही तो ज्यादा गड़बड़ी करता है। जिसको परमेश्वर की इच्छा मिल जाती है वो क्या करता है, अपनी इच्छा देके उसकी इच्छा के अनुसार जीने लगता है। राइट। मैं तो बोल रहा भाग्य अगर आगे है तो जियो अपने हिसाब से, लेकिन अगर भाग्य पीछे है, अगर जिसने सृष्टि की शुरुआत से पहले चीजें नियुक्त की हैं और कुछ भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर को कंफ्यूज कर दे या परमेश्वर के प्लान को फेल कर दे, तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले धन्यवाद दे सकते हैं कि ये प्लानिंग बहुत पुरानी है। जब पृथ्वी थी नहीं, जब स्वर्गदूत भी नहीं थे, जब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, जब कोई लड़ाइयां नहीं थी, कोई आदमी नहीं था, आदमी की चॉइस नहीं थी, परमेश्वर ने तब हमें चुन लिया। चौथी पंक्ति को हम लोग धीरे से पढ़ेंगे। क्या लिखा है चौथी पंक्ति में? उन्होंने संसार की सृष्टि से पूर्व ही हमें मसीह में चुन लिया कि हम उनकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक हो। ऐसा बोलेंगे, चुन लिया। मैं फिर से बोलता हूं, उन्होंने संसार की सृष्टि से पूर्व ही हमें मसीह में चुन लिया। आमीन। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना 13:18 में, मैं जानता हूं उनको जिनको मैंने चुना है। और यूहन्ना 13:18 पढ़ेंगे। हम लोग जब ये वर्सेस पढ़ते हैं मजा आता है, आनंद आता है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा पेट में उछला था, हम लोग भी अंदर कुछ उछलता है। वाह, आई मीन ये कितना डीप है। मतलब मेरे से पहले से आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ये आज डिसाइड हुआ है, तो जो पहले से डिसाइड और वैसा ही हो रहा है। इतने पहले डिसाइड किए। मैं तुम सबके विषय में नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैंने किन्हें चुना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पवित्र शास्त्र में ये लेख पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर लात उठाई है। तो प्रभु कह रहे धोखा देगा, ठीक है, लेकिन हम जहां तक हमारी बात, हम जानते हैं हमने किसको चुना है। पावरफुल लाइन है कि नहीं? फिर से बोलते प्रभु यीशु कहते मैं जानता हूं मैंने किसे चुना है। वो जब लूका 10:42 में मरियम और मार्था की कहानी है, और मार्था कंप्लेन करती है कि देखिए प्रभु यीशु मेरी मदद नहीं कर रही, ये सब काम में व्यस्त है। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मरियम ने अच्छा हिस्सा चुना है और ये इससे लिया नहीं जाएगा। तो जब कोई चुनाव होगा तब तो कोई चुनेगा ना, जब कोई चॉइस होगी तब तो कोई चूज करेगा। जब कोई चॉइस ही नहीं, कोई चूज कर सकता है? पहला कुरिन्थियों 1:28 में लिखा है, परमेश्वर ने संसार के मूर्ख चीजों को चुना है बाय चॉइस। और चॉइस का मतलब क्या है कि कुछ लोगों को चूज किया, फेवर दिखाया। जब किसी को चूज किया मतलब जिस चीज को नहीं चूज किया उससे और उसमें फर्क दिखेगा। आमीन। एक डिस्टिंक्शन होगी। अगर चॉइस है तो डिस्टिंक्शन भी होगी। अगर चूज करने के बाद डिस्टिंक्शन नहीं है तो फायदा क्या है चूज करने का? तो प्रभु जब किसी को चूज करते हैं तो तुम्हारे पास 4 चीज है, तुम उसमें से एक चूज करोगे। तो तुमने उस चीज को बाकी चीजों से अलग किया है कि नहीं? आमीन। उस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस है दूसरी चीजों से। हालेलुया। ये कई लोग सोचते हैं इससे हमारा सुसमाचार प्रचार करने का मन चला जाएगा कि हम ये सोचेंगे परमेश्वर ने हमको चुना। तुम वही सोचोगे ना जो प्रभु ने बोला है। आमीन। हम तो सुसमाचार इसीलिए प्रीच करेंगे कि जो चुने हुए वो बचाए जाए। आमीन। यही तो पौलुस कहता ना कि मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं चुने हुए को बचा सकूं। मतलब हम माध्यम बने उस चीज का। हमने एफिसियों पहले अध्याय की पद संख्या 4 को कितनी बार पढ़ा? मैं एक बार और पढ़ता हूं। उन्होंने संसार की सृष्टि से पहले ही हमें मसीह में चुन लिया है कि हम उनकी दृष्टि में पवित्र व निष्कलंक हो। आमीन। देखो, तो उसने संसार की सृष्टि से पहले ही हमें मसीह में, किसमें चुन लिया? मसीह में। मतलब परमेश्वर ने खाली चुना नहीं है, एक जन को माध्यम बना के उसके द्वारा चुना है। आमीन। ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर सिर्फ बचाना चाहते, नहीं, जिसके द्वारा बचाना चाहते हैं उसके द्वारा लोगों को चुना है, ताकि उस व्यक्ति के जो बलिदान के द्वारा बहुत लोगों को पिता अपने साथ जोड़ सके। आमीन। सो ये पूरी जो चॉइस है, इसका पर्पस है उन लोगों को उद्धार देना, क्योंकि मसीह के बाहर कोई चुना हुआ नहीं है। मसीह के बाहर कोई उद्धार नहीं है। मसीह के बिना कोई बच नहीं सकता है। मसीह के बिना कोई बच नहीं सकता है। उसके अलावा कोई सैल्वेशन नहीं है। परमेश्वर ने जो चुना मसीह में चुना, मसीह के बाहर कुछ भी नहीं चुना। सृष्टि से पहले मतलब क्या? पहला पत्रस 1:20 में लिखा है कि जो संसार की सृष्टि से पहले नियुक्त किए गए थे, गार्डन से भी नहीं। अब हम लोग यूहन्ना
17-24 पढ़ेंगे। तो जो बच्चे हैं इस चर्च में, जो वर्सेस होते हैं फिर उनको याद करवाइए। बच्चों को हमेशा याद है उसने हमें चुना है। आमेन। तो अगर हमको मालूम है परमेश्वर हमको चुने, हम कैसे बिहेव करना है जैसे हम चुने हुए हैं। मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हम अनाथों जैसे नहीं जिए ना, हम ऐसे जिए जैसे परमेश्वर ने हमको चुना है। आमेन। ये 17-24 में यूहन्ना में क्या लिखा, पिता मेरी इच्छा ये है कि वे भी जिन्हें आपने मुझे सौंपा है मेरे साथ वही रहे जहां मैं हूं, कि वे मेरी उस महिमा को देख सके जो आपने मुझे दी है, क्योंकि संसार की सृष्टि के पहले ही आपने मुझसे प्रेम किया है। तो यीशु बोल रहे हैं कि हम चाहे ये लोग भी रहे, ये भी उस महिमा में शेयर करें, क्योंकि आप जो प्रेम किए हैं वो सृष्टि की शुरुआत से पहले है। तो ये प्लान फिक्स प्लान है, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट, क्या ये प्लान किसी भी फैक्टर पे आधारित है? अरे लाइफ में कितने कुछ घट रहा है, राइट? लेकिन जब लाइफ ही नहीं थी तब ये प्लान बना था। तुम जिस चीज से तंग हो, जब वो चीजें ही नहीं थी तब ये प्लान बना। ये प्लान फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई आउटसाइड फैक्टर नहीं है जो इसको अफेक्ट कर सकता है, कोई अच्छाई भलाई नहीं है जो इसको इफेक्ट करती है। इसमें एक ही चीज इफेक्ट करती है। पूछो क्या? गॉड। ये एक ही चीज पे डिपेंडेंट है, गॉड। क्यों? क्योंकि सृष्टि की शुरुआत से आया और गॉड के पास कोई नया प्लान नहीं है। वो रोज एयरटेल और जियो लोग रोज नया प्लान निकालते हैं ना, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। गॉड के पास कोई नया प्लान नहीं है, एक ही प्लान है, संसार की शुरुआत से पहले है, मसीह में है और फिक्स प्लान है। आमेन। तो मत बोलो जो होगा होगा, नहीं नहीं नहीं, जो नियुक्त है वो जरूर होगा। आमेन। जो नियुक्त है वो जरूर होगा। कोई नई स्कीम नहीं है, गॉड चेंज नहीं हो रहे, उनका माइंड चेंज नहीं हो सकता। अय्यूब 23:13, वह तो अप्रतिम है, उनका कौन हो सकता है विरोधी? वह वही करते हैं जो उन्हें सर्वोपयुक्त लगता है। मतलब बोलता है उनका माइंड चेंज नहीं हो सकता, उनको मोड़ कौन सकता है? मैं जहां भी जाता हूँ, जब ये अगर परमेश्वर के विषय में बात होती है तो मैं बोलता हूँ ना कि कितने लोग ढीठ है, तो बोला हाँ ढीठ है। हमने जिस घर में 2 ढीठ है शांति नहीं रह सकती। परमेश्वर आपसे जरा ढीठ है। तो ये 2 लाइन आपने सुन चुकी है अभी तक, राइट? सर्विस के बाद हस्बैंड वाइफ आते हैं, बोलते हुए हम आप लोग तो बहुत लड़ाई होती है, हम दोनों ढीठ है। बहुत से हस्बैंड वाइफ फिर सर्विस के बाद रिस्पॉन्ड करते हैं, बोले आप ठीक बोल रहे थे कि 2 ऐठन वाले लोग एक साथ शांति से नहीं रह सकते, स्ट्रांग विल्ड। तो यहाँ वचन अय्यूब 23 में बोल रहा कि परमेश्वर का माइंड अनचेंजेबल है, उसको कौन मोड़ सकता है? वो वही करते जो चाहते हैं। हम लोग लगे वही बड़े घमंडी है। एक बात बताओ, हम लोग के बीच में एक जन जो किसी की नहीं सुने, वही करे जो वो चाहता है। मतलब हम बोल रहे हैं कई कोई आदमी जो सिर्फ अपने मन की करेगा। तुम बोलोगे ना जिद्दी है, सुनता नहीं है, राइट? लेकिन अगर सोचो शैतान परमेश्वर को रोज तुम्हारे बारे में बोल रहा है, सुन के अपना माइंड चेंज कर ले। तो अय्यूब 23 में क्या लिखा है? वह अपना मन नहीं बदलता, उसका मन बदल नहीं सकता, कौन उसको मोड़ सकता है? वह जो चाहता है वो कर दे। गॉड के प्लान जैसे लाइफ में कोई चीज सेटल नहीं है। आमेन। हर चीज दुनिया में बदल सकती है, गॉड का प्लान चेंज नहीं हो सकता। देखिए सीरीज के पीछे एक उद्देश्य है। पूछे क्या? आपकी लाइफ में और शांति आना, लाइफ और सेटल्ड होना, हम विनम्र होना परमेश्वर के सामने। आमेन। उसके प्लान पे ट्रस्ट करना, अपनी योजनाओं पे नहीं, उस पे भरोसा रखना। आमेन। गॉड का प्लान, उसका मन कौन मोड़ सकता है? उसका माइंड चेंज नहीं हो सकता। और फिर हम लोग को ये सब चीज सिर्फ अपने सैल्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मैंने उस दिन एक सवाल स्कूल ऑफ फेथ में किया था, मैं आज जो नहीं थे उनसे पूछना चाहता हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ मिलने गए, ठीक है, और आपके दोस्त सब बियर पीते हैं, वेटर ऑर्डर लेने आया, सब दोस्तों ने ऑर्डर दिया, वेटर आपसे पूछा आप क्या पियोगे? बोला मैं बियर नहीं पीता, मैं क्रिश्चियन हूँ। ठीक है, मैं बियर नहीं पीता, मैं क्रिश्चियन हूँ। क्या बियर नहीं पीते इसलिए क्रिश्चियन है? जितने लोग बियर नहीं पीते स्वर्ग जाएंगे, और जो सब बियर पी रहे हो सब नरक चले जाएंगे। क्या बियर नहीं पीने से किसी को उद्धार मिलता है? तुम बोलो तुम बियर नहीं पीते, समझ में आता है, लेकिन तुम बियर नहीं पीते इसलिए तुम क्रिश्चियन हो, इसका मतलब जो सुन रहा है उसको क्या समझ में आएगा? अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे, हम गॉड हमको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये गॉस्पेल नहीं है। हम तुम्हारे ऐसे नहीं है क्योंकि हम क्रिश्चियन है। ओ, तो सामने सोचेगा अच्छा हमको पहले से बेटर बनना ताकि हम क्रिश्चियन बन सके। इसमें एक बहुत पावरफुल स्टोरी जॉन बनियान की बताता हूँ। वो बोलता है मेरे पास 2 किताबें थी, मतलब 2 रिलीजियस बुक थी जिनको पढ़ता था और चर्च जाता था। बोलता हम चर्च जाते थे लेकिन हम परमेश्वर को नहीं जानते थे और हम पूरा पाप में जी रहे थे। एक दिन उसको आवाज आती है स्वर्ग से और बोलता तुम अपने पाप से मुड़ोगे कि मर जाओगे ऐसे ही। उसको बहुत गहरा पश्चाताप हुआ और वो क्या उस दिन मन बनाया,
हमसे बेहतर कोई आज से नहीं होगा। मतलब बोलता है कि हम अपनी लाइफ को इतना चेंज कर दिए, पहले से इतना बेहतर होगा कि हम घमंड कर सकते थे कि चर्च में हमारे जैसा कोई नहीं है। मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, क्या ये आदमी बचा हुआ है? बोलता है एक दिन हम चर्च के बाद खेतों से गुजर रहे थे और दो औरत बात कर रही थी नए जीवन के बारे में। बोले वो सुनते हुए क्या हुआ कि मेरा विश्वास मसीह यीशु पर चला गया और हमको नया जन्म मिल गया। ये है क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया। मैं बोलता हूँ आप बियर नहीं पी रहे हो इसलिए आप विश्वासी हो। विश्वासी तो मतलब हम अब पी के बेवड़े हो जाए? नहीं। क्या तुमने इस उद्धार को अपने अच्छे कामों से खरीदा है? तो ये झूठा गॉस्पल प्रीच मत करो कि ये सैल्वेशन कमाया जा सकता है। आमेन। और जो तुमने कमाया नहीं है तुम उसको गवा नहीं सकते, तुम मसीह से मुड़ सकते हो। कितने पावरफुल आज की टीचिंग, समझ में आ रहा है? कितनी लिबरेटिंग है। तुमने क्या किया जो तुमको सैल्वेशन। और यही तो होता है ना, चर्च में जाते हैं तुम में वो बात है, तुम कर सकते हो, तुम ये। एक तो आदमी को लगता है कि देखो चांद सूरज और सब कुछ मेरे चारों तरफ घूम रहे। तंजानिया में एक लड़की थी, और अब क्या हम लोगों को देखते थोड़ा बहुत उनके समझ जाते हैं, थोड़ा अनुग्रह है, तो हम बैठ कर देखो तुमको लगता है चांद तारे सब तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम दुनिया का केंद्र हो। बोले आपको कैसे मालूम? हम ब्रह्म कुमारी जाते हैं, हमको यही शिक्षा मिली है। तो मतलब चांद तारे ये सब कुछ मेरे इर्द गिर्द घूम रहे। अब ऐसे लोगों को गॉस्पल आजकल हम लोग कैसे देते हैं? परमेश्वर तुमको ब्लेस करना चाहते हैं, उनको उद्धार नहीं, परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं, पर तुम्हारे लिए तो पूरा चर्च की गैदरिंग और पूरा जो प्रोसेस है वो सिर्फ हम ब्लेस्ड हो, मेरा काम बन जाए, मेरे प्रेयर आंसर्ड हो जाए, इसी पे, राइट? बट वो सैल्वेशन नहीं है ना। एक औरत है वो बहुत लोगों को प्रभु मिलाना चाहती है, मैं उसको बैठा के बात करूं। स्ट्रेटेजी फिर क्या होती है? हम लोगों को प्रेयर मीटिंग में बुलाएंगे, ठीक है, प्रेयर मीटिंग में बुला के बोलेंगे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आंसर देते हैं, प्रेयर का आंसर देंगे, तो तुम्हारी लाइफ में क्या तकलीफ है? उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट लोगे, राइट? इनका काम नहीं, चलो इनके काम के लिए प्रेयर करते हैं, इनके काम के लिए। ये तरीका नहीं है, क्योंकि हम सालों से लोगों को जानते हैं, प्रॉब्लम होगी जरूर हमको प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे, बट वो उद्धार का रास्ता अभी तक नहीं जानते। गॉस्पल क्या है? परमेश्वर तुमको बचाना चाहते हैं। आमेन। यीशु मसीह तुम्हारे पाप के लिए मरा और तुम पापी हो। जब तक हम लोग ये फैक्ट लोगों को नहीं बताएंगे, उनको गॉस्पल कैसे समझ में आएगा? आपके देखो ना, आपके रिलेटिव्स जितना आपसे नफरत करते हैं, प्रेयर के लिए आपको फोन नहीं करते। हम लोग बड़ा खुश होता है, देखो काम तो हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा। जैसे कोई किसी बाबा के पास जाता है, तुम्हारे पास आएगा सॉल्यूशन, जहां से भी मिले। आदमी को अपने सॉल्यूशन से मतलब है। गॉस्पल है यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, आमेन, ताकि मेरा नाश नहीं हो। और हम जब उस पर अपना ट्रस्ट डालते हैं तो हम सेव्ड होते हैं। आमेन। तो मैंने उस लेडी से पूछा गॉस्पल क्यों नहीं प्रीच कर रहे हो? क्योंकि हमको प्रेयर मीटिंग में बुलाए तो ठीक है, परमेश्वर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी लोग नरक जा रहे हैं ना, और हमको गॉस्पल प्रीच करने बोले, राइट? तो ठीक है, इनके लिए प्रेयर करो। हम ठीक है प्रेयर किए, फिर हम प्रेयर में उनको बोले, हम बोले ये कोई वो नहीं, आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। पहले तो ये प्रॉमिस बिलीवर्स को, अनबिलीवर्स को नहीं है। प्रेयर मीटिंग का हम शुरुआत कैसे की? हम बोले देखिए चोर भी प्रेयर करता है चोरी करने से पहले, ठीक है ना? अब प्रेयर मीटिंग अनबिलीवर्स की प्रेयर मीटिंग, तो ठीक है, हम लोग देखिए चोर भी प्रेयर करता है चोरी करने से पहले। सबको ग्रेस चाहिए, चोर को भी ग्रेस चाहिए, राइट, कि वो चोरी कर सके, राइट? बट अल्टीमेटली ये ग्रेस कौन सी ग्रेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं? ये हमको इससे नहीं मिली कि हम बियर नहीं पीते हैं, ये इसलिए हमको मिली क्योंकि जीसस मेरे लिए मरे और उसने हमको संसार की शुरुआत से चुना है मसीह में। उसके बिना कोई सेव्ड नहीं होता है। कितने लोगों का माइंड चेंज हुआ, कितने लोगों का समझ में आया? तुम बचाना चाहते हो अपने अनसेव रिलेटिव को, और तुम सालों से प्रभु बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रेयर का जवाब देंगे, वो ये करते हैं, वो करते हो। तुमने गॉस्पल नहीं सुना, तुम उनके मुंह पे नहीं बोल सकते आप पापी या नरक जा रहे हो, तुम नहीं बोल सकते क्योंकि तुम परमेश्वर से ज्यादा अच्छे हो। नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे। एक बॉम्बे से औरत थी, बिलीवर थी, उसका भाई कैंसर पेशेंट हो गया, तो पूरे मुंह में कैंसर। मैं बोली प्लीज आप जाइए भैया के लिए प्रेयर करिए। तो हमको बोले घर चले जाते थे हम घर। अब उनके घर के अंदर मंदिर है, पुजारी बैठ के दिन भर पूजा करता है। इस आदमी को कैंसर है, इसके डेज लिमिटेड है। हम क्या जाके बोले प्रभु आपको चंगा करेंगे? नहीं, हमको गॉस्पल सुनाना होगा कि प्रभु यीशु आपके पापों के लिए मरे। जब हम उनको बोले कि हम लोग सब पापी है, हमसे गुस्सा हो गया वो आदमी, हम पापी नहीं है। बोला हम भगवान की मीटिंग्स कराते हैं, हम दान देते हैं, हमारे घर में मंदिर है। बहुत नाराज हो गए। और ऐसे लोग हैं जो हमसे नाराज हुए हुए क्योंकि मैंने बोला हम सब पापी है, वो बिलीव नहीं करते। तो फिर जीसस किसके लिए मरे? कई बार ऐसा होता है लोगों की प्रेयर आंसर बहुत सारे। एक आप बहरा बैठा हुआ, मैंने दोनों कान में मारा, बोले खुला, बोला अच्छा आप सुनो गॉस्पल। तो कई बार
परमेश्वर पहले चंगा करते हैं, डिलीवरेंस देते हैं, फिर हम लोगों को गॉस्पेल सुनाते हैं, राइट? लेकिन गॉस्पेल तो सुनाओ। ये कोई जिन नहीं है जो तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करेगा। तुम नर्क जा रहे हो। इट्स ए सीरियस मैटर। एक लड़की ट्रेन में जा रही थी और एक प्रीचर बगल में बैठा था, ये सच्ची कहानी है। और उसके साथ एक और लेडी जा रही थी और वो कोई कोर्स कर रही है, एक्साइटेड। ये कोर्स था कि तुम ही गॉड हो। इतना एक्साइटमेंट में वो उसको बता रही है ये हम कोर्स की, हम ही गॉड है, परमेश्वर मेरे अंदर, हम गॉड है। इतना एक्साइटेड। और वो आदमी बहुत देर तक अपनी चुप्पी साधा हुआ था। तो थोड़ी देर बाद उसको बोलती, आप क्या बोलते हैं इस विषय में? तो बोलता है, तुमको सही में लगता तुम गॉड हो? बोलती नहीं। गॉस्पेल सुनाओ। लोगों को सेव करना चाहते हो, गॉस्पेल सुनाओ। टेल देम द गॉस्पेल। तुम्हारा दिल परमेश्वर से ज्यादा अच्छा है जिसने अपना बेटा दे दिया, क्योंकि उसको असली प्रॉब्लम मालूम है आदमी की क्या प्रॉब्लम है। तुम लोगों का बिजनेस ठीक करना चाहते हो, तुम लोगों की हेल्थ ठीक करना चाहते हो, तुम लोगों को सेव नहीं करना चाहते हो। ये बात थोड़ी ना कि हम किसी के लिए प्रेयर नहीं कर सकते, किसी के लिए प्रभु से दुआ नहीं कर सकते, लेकिन प्रीच द गॉस्पेल। गॉस्पेल गॉड का पावर है लोगों को सेव करने के लिए। आमेन। तो कौन है जो क्लेम करेगा कि तुम बियर नहीं पीते इसलिए तुम सड़ जा रहे हो? कौन है जो सोचता है तुम दुनिया का केंद्र हो, कि तुम गॉड हो? हम वापस एफिसियों की एक पहली पुस्तक में पद संख्या 4 में, उन्होंने संसार की सृष्टि से पूर्व ही हमें मसीह यीशु में चुन लिया कि हम उनकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक हो प्रेम में। नहीं, मेरी बात सुनिए प्लीज। ये पूरी सीरीज है, आपके पास है, सुनिए। एक एक दो दो तीन दिन बाद आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। आप इतना स्थिर हो जाएंगे अपने उद्धार में। ये गॉस्पेल है जो मैं सुना रहा हूँ अभी, इतना पावरफुल ट्रूथ है। हम क्रिश्चियन नहीं क्योंकि हम नहीं पीते, तो हम नहीं पियेंगे, हम क्रिश्चियन हो जाएंगे। हम फास्ट करने से क्रिश्चियन हो जाएंगे। हम गरीबों को दान देने से क्रिश्चियन हो जाएंगे। हम फरीसी हो जाएंगे उससे। अपनी चाहत से लोग फरीसी बनते हैं, जब पवित्र आत्मा बदलता है तब संत बनते हैं। आमेन। मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये गॉस्पेल नहीं है प्लीज। लेकिन उसने चुना है, किस लिए चुना? ताकि हम उसमें पवित्र और निष्कलंक हो। इसका मतलब ये भी कि जो सेव्ड है वो अपने हिसाब से नहीं जी सकता। फिर हम ये नहीं बोल सकते ना कि हमको तो अनुग्रह से उद्धार मिला, हम जैसे भी जिए। पॉल बोलता है ना कि जहां अगर पाप है तो अनुग्रह, तो क्या हम पाप करते जाए? हम उस ग्रेस को अब्यूज नहीं कर सकते। ये नहीं बोल के खुश हो सकते, देखो वो हमको चुने और उनका माइंड चेंज नहीं हो सकता, हम जो भी करें। नहीं, उसने हमको चुना पवित्र होने के लिए। और कैसे चुना? प्यार में। आमेन। बेसिस क्या है? लव। लव उनका मोटिवेशन है, वो लव जो लोगों को इटर्नल लाइफ देना चाहता है। आमेन। वो लव जो लोगों से ग्लोरी बांटना चाहता है। ग्लोरी मतलब वो ग्लोरी जो परमेश्वर की ग्लोरी, ग्लोरी इन सेंस जो परमेश्वर लोगों को चुनते हैं और उनको अनंत जीवन देना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। आमेन। और देखो ये क्या प्रेम है कि जो लोग उसको डिजर्व नहीं करते वो उसको पाते हैं। पहले से नियुक्त, पहले से मन बना लिया, प्री डिटरमाइंड। जो परमेश्वर पहले से सोचते हैं उसको करते हैं। कैसे करते हैं? अब इसमें 5वीं पंक्ति क्या है? उन्होंने हमें अपनी इच्छा के भले उद्देश्य के अनुसार अपने लिए मसीह के द्वारा शुरुआत से ही अपनी संतान होने के लिए ठहरा दिया। ये लैंग्वेज सरल करने के चक्कर में जो एक पोइट्रिक रिदम होती है, मतलब हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं ना, उसमें एक कविता जैसे रिदम होती है, पढ़ने में मजा आता है। 4 और 5 का दूसरा वर्जन है। उसने हमें पहले से निर्धारित कर दिया, पहले से नियुक्त कर दिया उसके बच्चों के रूप में मसीह द्वारा गोद लिए जाने के लिए, अपनी इच्छा की योजना अनुसार। आमेन। अपनी इच्छा के योजना अनुसार। उसका वर्ड है प्री डिटरमाइंड, फोर ओर्डेन्ड, पहले से नियुक्त किए जाना, प्री डेस्टाइंड, पहले से ही नियुक्त किए जाना। तो ऐसे परमेश्वर जो चीजें होती है तब उसको नियुक्त नहीं करते। परमेश्वर जो नियुक्त करते वो होती है। बोले होती तो चलो ये हम नियुक्त किए थे, नहीं, जो नियुक्त किए थे वही होती है। कैसे? अपनी इच्छा के अनुसार। कैसे? अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग टू द गुड प्लेजर ऑफ हिज विल। आप क्यों किए? हमको अच्छा लगा। आपको उसमें क्या अच्छा लगा? बोले हमको उसमें अच्छा लगा, हम उसको चुने, हमको अच्छा लगा। आमेन। हम उसको नफरत में नहीं चुने, हम उसको प्यार में चुने। तो तुम्हारे अगल बगल के लोग बोलते परमेश्वर को तुम में क्या दिखा? नहीं बोले। आज तक कितने लोग सुने ऐसा? तुमको क्यों चुनेंगे? उनको अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि लिखा क्या? वो हर काम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। आदमी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई आदमी की काउंसिल नहीं है, कोई आदमी का सुझाव उन्होंने नहीं लिया, कोई आदमी के काम पर आधारित नहीं है। नहीं तो उद्धार पाने के बाद खोजते रहोगे हम क्या अच्छा काम किए थे। जो परमेश्वर हमको चुने, वचन कहता तुम कुछ नहीं किए थे, वो पहले किए थे। आमीन। जब एक कोई कोर्ट में खड़ा है जज के सामने, जज का मन जिसको माफ कर दे, बट ये ऑफर यूनिवर्सल कर दिए, इसलिए गॉस्पेल प्रीच करना। ऑफर यूनिवर्सल है। तुम एक आदमी की जंजीरें तोड़ दो, गेट खोल दो जेल का, अब वो नहीं जाए उसकी प्रॉब्लम है। जिसको क्षमा नहीं चाहिए उसको क्षमा कौन कर सकता फिर? आमीन। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा क्यों हम लोग को गॉस्पेल प्रीच करना है, क्योंकि ये मीन्स ऑर्डेन्ड है, ये नियुक्त की गई चीज लोगों को बचाने के लिए। ऑफर बिल्कुल यूनिवर्सल है। कह दियो तुम
उनको रिहाई मिल सकती है। कोई कैदी बोला हमको रिहाई नहीं चाहिए, क्या कर लेंगे? फिर ये परमेश्वर ने किस लिए किया? कि उनके अद्भुत अनुग्रह की स्तुति हो। छठी पंक्ति हम पढ़ते हैं कि उनके अद्भुत अनुग्रह की स्तुति हो, जो उन्होंने हमें अपने उस प्रिय पुत्र में उदारता पूर्वक प्रदान किया है। किस लिए किया है? कि उसके अद्भुत अनुग्रह की स्तुति हो, महिमा हो, अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे गॉड को कितना ईगो है? अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपनी सोच से कर रहे हैं और अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं। दुनिया को इसी ऐसी गॉड से प्रॉब्लम है। ये बताओ, तुम मूवी देखोगे तो मूवी में हीरो कौन होता है? जिसके सामने बहुत से दुश्मन खड़े होते हैं, किसी की परवाह नहीं करता है, सबको मार पीट के उसको जो करना होता है कर लेता। हम लोग ताली बजाते हैं कि नहीं? क्या हीरो है, राइट? और फिर हीरो थोड़ा इगोइस्टिक भी हो सकता है, तो हम लोग को हीरो पसंद आता है कि नहीं आता है? तो गॉड हर काम करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। और किसने करते हैं? क्या लिखा है छठी पंक्ति में? क्या लिखा है? कि उनके अद्भुत अनुग्रह की स्तुति हो। आमीन। हम लोग एक और पंक्ति पढ़ेंगे, यशायाह 48 का 9 से 11। प्लीज क्या करना है, हम लोग सारे मैसेजेस के सारे जो वर्सेज है उनको निकाल के बाइबल में अंडरलाइन करो, एक एक वर्स पढ़े, याद करने की कोशिश करें। यशायाह 48 का 9 से 11, इसकी एक पंक्ति 10वां तो मैं पढ़ता कि मैंने देखो तुमको परिष्कृत किया है चांदी की तरह, लेकिन तकलीफों की भट्टी में। अपने ही नाम के कारण मैंने अपने क्रोध को रोक रखा है, अपनी ही महिमा के निमित्त तुम्हारे हित में मैं इसे रोक रहा कि तुम मिट न जाओ। यह देख, मैंने तुम्हें शुद्ध तो किया है, परंतु चांदी के समान मैंने तुम्हें दुख देकर जांच कर तुम्हें चुन लिया है। अपने हित में, हाँ अपने हित में मैंने ये किया है, क्योंकि ये कैसे संभव हो सकता है कि मेरा नाम दूषित हो, अपनी महिमा किसी और को दूं। तो वो किस लिए कर रहे हैं? अपनी महिमा के लिए। आमीन। तो नेक्स्ट हम लोग का कंक्लूजन क्या है? कि परमेश्वर का जो अल्टीमेट गोल है सारे प्लान का सैल्वेशन की, किस लिए? कि उनके जो ग्रेस है उसकी स्तुति हो। आमीन। उनको महिमा मिले, कि परमेश्वर ये सब इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जो महिमा है उसकी स्तुति हो। देखो, जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं हम उनमें कुछ ऐड नहीं कर रहे। आप परमेश्वर में कुछ घटा और बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप जब परमेश्वर को महिमा दे रहे हो, आप उसको वो महिमा दे रहे हो जिसके वो योग्य है। आमीन। ये सारा डिजाइन है कि गॉड को ग्लोरी मिले। एक बात बताओ, तुम जैसे सोचते हो वैसे लाइफ निकलती है? नहीं निकलती ना। जब तुम हार जाते हो, कोई रास्ता नहीं बचता, तब एक रास्ता आ जाता है, तो क्या बोलते हो? प्रभु आपको महिमा मिले। अगर तुम्हारे हिसाब से जाएगा तुम महिमा दोगे? नहीं ना। अगर तुम अपने आप को बचा सकते हो तुम महिमा दोगे? नहीं। बट ग्रेस कितनी ब्यूटीफुल है, जब हम लोग उसको देखते हैं तो क्या होता है, उसको ग्लोरी देते हैं, और यही गॉड का ऑब्जेक्टिव है। आमीन। वो योग्य है। प्रकाशित वाक्य 4:11 पढ़ेंगे। हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर, आप ही स्तुति, सम्मान तथा सामर्थ के योग्य हैं, क्योंकि आपने ही सब कुछ बनाया तथा आपकी ही इच्छा में उन्हें बनाया गया तथा इन्हें अस्तित्व प्राप्त हुआ। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया। आमीन। ताकि परमेश्वर महिमा और आदर परमेश्वर को प्रदान हो। आमीन। सो 3 बातें हम लोग आज से निकाल के ला सकते हैं। नंबर 1, इन सब के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन। दूसरी बात, हमको उसको महिमा देनी है। और तीसरी बात, हमको उसकी महिमा के लिए जीना है। हमको उसको ऊंचा उठाना, उसके नाम को ऊंचा उठाना, अपनी महिमा के लिए नहीं जीना। आमीन।